हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश कौर। आज आपके लिए कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम दे रखी है 6.1 जिसे बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। वो प्रमेय क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। तो देखिए, पहली दे रखा है, पहली भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु तक खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी डी से ई तक, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भुजा इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये कह रहा है कि समांतर है कौन? डी समांतर बी सी है। तो क्या ये बिंदु डी और ई भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करते हैं? तो अपने को ये सिद्ध करना है ये समान अनुपात में विभाजित करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए, दिया है ट्रायंगल ए बी सी में डी समांतर बी सी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी अपॉन डी बी। देखो, ये डी बिंदु है, ए बी को दो भाग में विभाजित कर रहा है, दोनों का अनुपात समान लाना है। किसके? इसके। अब ए अपॉन ई सी, ठीक है। अब रचना करनी है। क्या करनी है? रचना। तो रचना क्या होगी? ए बी भुजा और ए सी भुजा, बिंदु बी को ई से मिलाना और बिंदु सी को डी से मिलाना। तो सबसे पहले अपन करेंगे डी एफ परपेंडिकुलर ए सी, डी एफ परपेंडिकुलर ए सी कॉमा ई जी परपेंडिकुलर ए बी खींचो तथा डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। डी को सी से, डी को सी से, डी को ई से मिलाया। अब अपन करेंगे ऊपर पति त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल ए डी ई इक्वल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। अब अपन करते हैं इसकी नेक्स्ट, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल। देखिए, पहले अपन ए बी भुजा के अनुसार काम करेंगे। तो ए बी भुजा पर पहला त्रिभुज बन रहा है ए डी ई। ये देखो ए डी ई, ये ट्रायंगल बन गया। अपॉन डी बी ई, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है डी बी ई लिखो, चाहे ट्रायंगल डी ई सी लिखो, ये हो गया। अब इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू
ऊंचाई 1/2। अब देखिए ए बी भुजा पर है तो पहला त्रिभुज क्या है एडीई, आधा रह जाएगा एडी इनटू ऊंचाई। आपने रचना में लंब खींचा डी एफ और ईजी, तो यहाँ पे लंब क्या है ऊंचाई क्या हो जाएगी ईजी अपॉन 1/2। दूसरा ये पहला त्रिभुज ए डी ई लिया, दूसरा त्रिभुज डी ई सी, इसका आधार ये हो जाएगा डीबी, तो अपन यहां लिखेंगे डीबी इनटू ऊंचाई। ए बी भुजा पर बनने वाले दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान रहेगी ईजी। अब ईजी से ईजी हाफ से हाफ कट हो गया, क्या हो जाएगा एडी अपॉन डीबी या बीडी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरी भुजा एसी पर काम करेंगे, इस पर एसी, तो एसी भुजा के अनुसार क्या हो जाएगा ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल एसी पर दूसरा बन रहा है डीईसी, क्या ले लेंगे डीईसी इक्वल हो जाएगा 1/2। अब एसी में पहला त्रिभुज एडी आधा हो जाएगा ए, ये हो गया ए, और ऊंचाई आपने जो रचना की डीएफ, तो ऊंचाई हो जाएगी डीएफ अपॉन 1/2 आधार, दूसरा त्रिभुज डीईसी तो आधार हो जाएगा ईसी इनटू डीएफ। ऊंचाई सेम रहेगी क्योंकि एसी भुजा पर जितने त्रिभुज बनेंगे उनकी ऊंचाई सेम रहेगी। हाफ से हाफ डीएफ से डीएफ कट गया, क्या आ गया एई अपॉन ईसी, इक्वेशन नंबर हो गया आपके सेकंड। अब देखिए अब त्रिभुज डीबीई, त्रिभुज डीईबी एवं त्रिभुज डीईसी एक ही आधार डी, एक ही आधार डी एवं समांतर भुजाओं डीई समांतर बीसी के मध्य स्थित है, अतः एरिया ट्रायंगल डीई बी इक्वल एरिया ट्रायंगल डीईसी, ये दोनों बराबर होते हैं। समीकरण नंबर 3। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज दोनों क्या है समरूप होने जरूरी है। यदि समरूप या उनके क्षेत्रफल बराबर नहीं है तो इनसे समरूपता नहीं दर्शाएगा, समरूपता नहीं दर्शाएगा तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, और सिद्ध नहीं हो पाएगा तो अपना जो ऑथेंटिक रीजन है वो लग नहीं पाएगा, लगेगा नहीं तो इसको गलत मान लिया जाएगा। इसलिए तीसरा अपन ने जो समीकरण बनाया है, तो अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, 1 और 2 से तो अपन इनको त्रिभुजों के क्षेत्रफल से इनकी भुजाओं का अनुपात क्या कर लिया। दूसरा तीसरा समीकरण इसलिए बनाया कि इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे तब ये इसकी समानता दर्शाएंगे, नहीं तो नहीं दर्शाएंगे। अब ये तीनों समीकरण 1, 2, 3 से ये दोनों त्रिभुज एरिया बराबर हो गए तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो अब अपन लिखेंगे एडी अपॉन डीबी इक्वल ए अपॉन ईसी, ये हो गया आपके एच टी। अब क्या विद्यार्थियों कभी कभी कहते थे एडी अपॉन डीबी और कभी कहते हैं इस टाइप से एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी, ये अनुपात भी हो सकता है, ये अनुपात भी हो सकता है, दोनों में से कोई परिस्थिति आ जाए दोनों सेम रहेगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये आपके लिए
थ्योरम है जो 6.1 है मैंने आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन किए और आप अच्छे से तैयार कर लेना और बोर्ड की परीक्षा के अंदर आ जाए तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से करके आना। मैं आपका अपना कैलाश गौड़, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।